डिप्लोमेट थे। वहां उदयपुर में उनके एक मित्र हुआ करते थे, जगत मेहता साहब। जी। तो उस दौरान अगर हम उन लोगों की बात पढ़े, यहाँ की उन यूनिवर्सिटीज के एक साधारण से अकादमिशियन की बात पढ़ें, उनकी बात सुने, तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लगती है। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष इतनी बचकानी बात बोल रहा है, यह अपने आप में वाकई दुखद है। दूसरी बात यह है कि खासकर दक्षिण एशिया में एक खास तरीके की नई तरीके का पॉलिटिक्स का इजाद हो रहा है, हम्म। जो कि आंदोलनों से पैदा हुई है। आप श्रीलंका में देखिए कि अनरेस्ट के कारण वहां विद्रोह हुआ था। अब बांग्लादेश में ये विद्रोह की कहानी हमें पता है। पाकिस्तान एकदम आग पे बैठा हुआ है, वहां पे कभी भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। और यहाँ तक कि भारत में भी किसान आंदोलन से लेकर तमाम तरीके के विद्रोह होते रहे। तो हम्म। दक्षिण एशिया में एक खास तरीके का विद्रोह का है। पर उसमें एक नई चीज जो पनप रही है कि वो अवसरवादी एकेडमिशियंस को, या जिनकी छवि ठीक हो, उनको एक ट्रांजिट फेज में लाते हैं, और फिर वापस पॉलिटिक्स का रुख नहीं बदलता है। वापस वह की वह पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जो हम्म। कि जिस पॉलिटिक्स से वहां की जनता त्रस्त है। मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में खत्म करता हूँ, जी। फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज पे भी जाना है। जी। तो बात यह है कि जैसे कि केजरीवाल का जो आंदोलन हुआ था, और भारत में जो पढ़ा लिखा तबका बाद में निराश हुआ, उनको ये लगा कि नहीं, ये एक आंदोलन सही दिशा में जा सकता था और एक पॉलिटिक्स नया रूप अख्तियार कर सकती थी। बांग्लादेश में, लंदन में रहने वाले जो खासकर बंगाली लोग हैं, उनको भी ऐसी उम्मीद थी, और वहां के बांग्लादेश के पढ़े लिखे तबकों को भी थी। पर उन्होंने भी बांग्लादेश की राजनीति को निराश किया है, और उसके जो सुखद भविष्य चाहने वाले लोगों को निराश किया है। रोहित भाई। ठीक। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश से बड़ी खबर यह है कि यहां पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर तोड़फोड़ जो हुई थी, उस मामले में पुरातत्व विभाग ने अब एक जांच कमेटी गठित कर दी है। पुरातत्व विभाग की 3 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी और 5 दिन में यह रिपोर्ट जांच कमेटी सौंपेगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। टैगोर के पैतृक आवास पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें भी मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। इन कट्टरपंथियों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विरोध में नारे भी लगाए। बांग्लादेश के सिराजगंज में कट्टरपंथियों की भीड़ ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर हमला किया था। कचहरी का नाम से मशहूर टैगोर के पैतृक आवास में खूब तोड़फोड़ की गई। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम के कट्टरपंथियों की भीड़ ने गुरुदेव टैगोर के विरोध में नारे लगाए थे। सूचना मिलने के बाद शहजादपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस वहां खड़ी रही। उसने इन लोगों को रोका नहीं तोड़फोड़ करने से। ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर गुरुदेव टैगोर का ये 2 मंजिला पैतृक आवास है, जिसे बांग्लादेश में म्यूजियम का दर्जा हासिल है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर ने इस कचहरी घर का निर्माण साल 1840 में कराया था। लेकिन देखिए क्या दुर्गति इन कट्टरपंथियों ने, इन जिहादियों ने, इन जमातियों ने वहां पर की है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये लोग बिल्कुल भीड़ की शक्ल में अंदर दौड़ते हुए घुसे और जगह जगह तोड़फोड़ की है। ये हाल उस जगह का किया है जहां पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के घर को म्यूजियम का दर्जा दिया गया, वहां पर इन लोगों ने हाल किया और पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। रैनिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रैनिक, अब कार्रवाई की ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक्शन की जरूरत थी तब पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। पुलिस वहां पर थी, ये लोग गुरुदेव के घर को तोड़ते रहे। वहां पर पूरी तरह से जैसे इन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन का हाल किया था, अपने प्रधानमंत्री आवास का हाल किया था, वैसे ही एग्जैक्टली यहां भी इन्होंने किया। और अब कह रहे हैं जांच करेंगे, 5 दिन में रिपोर्ट आएगी, फला फला फला। एकदम ही देखिए, ये जांच कमेटी जो तैयार किया गया है, ये जांच कमेटी तैयार करने पर 2 दिन का समय बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट ले लिया। क्योंकि 2 दिन तक जब ये घटना घट रहा था, उस घटना घटने का 1 घंटे के अंदर ही पुलिस उस जगह पर पहुंचे थे। पुलिस पहुंचने के बाद सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज एकदम ऑन स्क्रीन हम लोग भी दिखा रहे हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ बहुत सारा चेहरा देखने को मिल रहा है, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। और उसके बाद 2 दिन बाद, यानी घटना घटने का 2 दिन बाद, एक जांच कमेटी तैयार किया जा रहा है और जांच कमेटी को 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इस रिपोर्ट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस रिपोर्ट में कौन से देखा जाएगा कि किस कारण में ये हमला किया गया था, कचहरी भवन को ही टारगेट क्यों किया गया था। क्योंकि इसके पहले, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, कि इसके पहले बांग्लादेश में राष्ट्रपति भवन या पीएम आवास, बहुत सारे जगह पर हमले का घटना घटाया गया था। यानी बांग्लादेश का जो
भी मेन मेन जगह है, उस जगह पर जो हमले का घटना घटाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका जांच कौन करेगा? ये जो कमेटी तैयार किया गया है, ये कमेटी की तरफ से देखा जाएगा कि काछारी भवन में जो हमले का घटना घटाया गया था, इस घटने के पीछे कौन है, कौन कौन शामिल है और कितना नुकसान हुआ है, वो देखा जाएगा। मगर इस तरीके का घटना रोकेगा कौन, इसका रिपोर्ट अभी तक तैयार करने के लिए कोई कमेटी या कोई एक्शन बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2 दिन बीत चुका है, मगर ये पूरा घटना पर अभी भी किसी को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं, इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह पूरा घटना का जांच अभी भी जारी है, सीसीटीवी फुटेज छाना जा रहा है और उसके साथ साथ ही जो लोग इसके साथ शामिल है, इसको आइडेंटिफाई करने का काम अभी तक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा पुलिस की तरफ से वर्षन दिया जा रहा है। मगर ऑफिशियली पुलिस की तरफ से अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये काछारी भवन में जो हमले का घटना घटाया गया था, जिस तरीके से काछारी भवन में तोड़फोड़ किया गया है, इस घटना में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसका कोई डिटेल्स रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। मगर जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि पूरा ये घटना पे अभी भी 10 लोगों को डिटेन किया है बांग्लादेश पुलिस, यानी 2 दिन बीत चुका है, अभी तक किसी गिरफ्तारी का खबर नहीं। दूसरी तरफ एक कमेटी तैयार किया गया है, जिस कमेटी को 5 दिन का टाइम दिया गया है कि रिपोर्ट तैयार करके दे पूरा यह घटना क्या हुआ था। यानी ये एक बात तो स्पष्ट है कि बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके तरफ से ये पूरा घटना को छुपाने के लिए या तो ये घटना को हल्के तरीके से लेने के जो कोशिश वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और जब बांग्लादेश का मीडिया की तरफ से भी ये खबर लगातार चल रहा है, ये खबर लगातार फैल रहा है, जिसके प्रभाव इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, ठीक उसी टाइम पर एक कमेटी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किया जा रहा है। यानी एक बात तो साफ है कि कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से ये घटना घटाया गया है, उनके खिलाफ में कुछ बात बोलने के लिए राजी नहीं है मोहम्मद यूनिस, जैसे कि पहले भी देखा गया था। मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से लगातार कट्टरपंथियों की तरफ से जो भी हमले का घटना घटाया गया है, कट्टरपंथियों की तरफ से जो भी घटना घटाया गया है, उसके खिलाफ में एक भी शब्द मोहम्मद यूनिस के जबान से नहीं निकला है। सिर्फ मोहम्मद यूनिस नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इस तरीके का कोई भी घटना के ऊपर कोई बयान नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं दिया गया है, कोई प्रेस रिलीज भी नहीं दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काछारी भवन, जिस काछारी भवन को लेकर बात किया जा रहा है, ये काछारी भवन बांग्लादेश का एक शान है बोल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो काछारी भवन विजिट करते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो घर को अभी संग्रहशाला तैयार किया गया है, इस जगह पर रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत सारे हिस्ट्री भी उनके साथ शामिल है, ये कचहरी भवन में शामिल था। तो ये कचहरी भवन के ऊपर ये इस तरीके का जो हमले का घटना घटाया गया है, तो इस जगह में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है कि कचहरी भवन में जो सिक्योरिटी का इंतजाम रहता है, सिक्योरिटी उस टाइम में क्या कर रहा था, सिक्योरिटी के तरफ से पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया था। दूसरा सवाल आ रहा है कि इतने सारे मॉब काछारी भवन की तरफ जा रहा है, तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं था, पुलिस को पहुंचने में इतना समय क्यों लगा कि काछारी भवन के अंदर में घुस के जिस तरीके का वैंडलिज्म काछारी भवन के अंदर में घटाया गया है, जिस तरीके का तोड़फोड़ मचाया गया है, जो तस्वीर सामने आ रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है लोग आराम से घूम रहे हैं, आराम से एक एक घर को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, तो उस टाइम में पुलिस क्या कर रहा था, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है।